साथी नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल जो है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के वो अब गर्माता जा रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जो तैयारी है उसको तेज़ कर रही हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। पिछली बार महज कुछ वोटों से अगर आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से रह गई थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फॉर्मूला 2024 में उसने बनाया, जिसकी बदौलत 37 लोकसभा के सांसद जीतने में सफल रही, उसी पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पीडीए ही वो हमारा फॉर्मूला है जिसकी बदौलत हम लोग 2027 उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस वक्त मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे बाईं तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और मुंबई महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या तैयारी है और क्या जिम्मेदारी पार्टी इनकी तय करती है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मुंबई में तो ये आपने देखा कि मुंबई में कैसे ये पूरी मुंबई जो समाजवादी पार्टी है उसको चलाते हैं और कितने अच्छी तरीके से वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। क्या जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश चुनाव सामने खड़ा है? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है। आलम बदी आज़मी साहब मेरे रिश्तेदार भी थे। हाँ। और वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही मशहूर नेता, करप्शन के खिलाफ मेहनत करने वाले ईमानदार नेता, जिनका एक लंबी राजनीति उनकी रही देश में और उनका देहांत हो गया। तो मैं थाने में कहीं विदेश की तरफ कारोबार में बिजनेस में गया था, तो मुझे उनसे मिलने आना था। मैं आ गया। आने के बाद तो लोग पार्टी कार्यकर्ता लोग मिलते हैं, बातें होती हैं। हाँ। अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि भाई वो पार्टी चुन के आना चाहिए जो इस देश के संविधान का सम्मान करती है। ऐसे लोग बिल्कुल चुन के नहीं आना चाहिए जो लोग मनमानी करें, देश के कानून को जो बालाए ताक रख करके अभी एक एनकाउंटर कर देंगे। मैं बड़ा वो हूँ कि ये कोई बोलता है कि एनकाउंटर का मतलब क्या होता है। एनकाउंटर का मतलब होता है कोई क्रिमिनल अगर पकड़ा जा रहा है, भाग रहा है और उसने गोली चलाई तो पुलिस को गोली मार दे। लेकिन यहाँ पहले से कहा था मैं इसका एनकाउंटर कर देंगे, इसका एनकाउंटर कर देंगे, मतलब आप डायरेक्ट कहें ना इसका मर्डर कर देंगे। एनकाउंटर का डिक्शनरी में मतलब ये यूपी में मर्डर लिख दिया जाए, ये होता है। कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो ये जनता परेशान है। तो लोग मिले मुझे, यहाँ पर बातें लोगों ने किया। मैं देखिए भाई क्या हो सकता है। 10 साल भाजपा की सरकार, भाजपा तमाम अपनी उपलब्धियां गिना रही है, डबल इंजन की बात कर रही है, नौकरी रोजगार की बात कर रही है, लेकिन तमाम युवा जो हैं, जैसे आपने दिल्ली में देखा, सड़कों पर आए, प्रोटेस्ट हुआ, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तमाम वो चीज़ें। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि बातें बोलना, बात कहना मेरा जुमला था। ये जितने वादे किए लोगों ने सब कहा कि भाई कांग्रेस सरकार चल रही है, इसको हटाओ और बीजेपी को लाओ। और बीजेपी बहुत ही भारी उससे ताकत से चुनकर आई। हम आएंगे तो जो विदेश में पैसे पड़े हैं वो सब पैसे आ जाएंगे और बगैर मांगे हुए, बगैर कुछ कहे हुए एक एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। बाद में पूछा कहाँ है, बोले तो जुमला था मेरा। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज तक नहीं। किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज तक नहीं हुई। बुलेट ट्रेन बन जाएगी, आज तक नहीं बनी। बहुत सारे जो है गाँव शहर जो है बहुत अच्छे बन जाएंगे, आज तक नहीं बने। तो मतलब ये ना, ये जुमला है। और देश का अगर आप देखेंगे, ये हर इंसान देखेगा कि अगर देश में 2014 तक कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपया, जो 1947 से अब तक 70-75 साल में कर्ज जितना था, इस 11 साल में उसका 3 गुना बढ़ गया कर्ज। तो हम कर्ज के तरह डूबे जा रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है कुछ लाख रुपए का कर्जदार उसी दिन हो जा रहा है। अब आप लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, बहुत खुश लोग हो रहे हैं। लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। काम दीजिए ना इनको काम दीजिए, काम करें ये लोग। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि अखिलेश यादव जी की सरकार 2012-17 तक थी। क्या विज़न है उस शख्स का? वो व्यक्ति जो कहीं बाहर जाता है तो घूमता नहीं है, वो थी जाकर देखता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं 100-100, 200 साल से, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, उन्होंने क्या सड़कें कैसे बनाई हैं, उन्होंने ब्रिजेस कैसे बनाए हैं, उन्होंने पार्क कैसे बनाया है, वहाँ पर IT कैसे चल रही है। ये सारी चीज़ें अखिलेश जी ने पूरी कोशिश किया। 5 साल और उनको मिल गया होता ना, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे ज़्यादा उन्नति वाला प्रदेश होता। लेकिन देखिए 27 में चुनाव सामने है। हाँ, कितनी तैयारी समाजवादी पार्टी की? नहीं, देखिए आप जन जन की ये पुकार है, जन ये पुकार है कि उसी पार्टी को चुन कर लाएंगे जो पार्टी काम कर रही है, जिस पार्टी ने काम किया, जिस पार्टी ने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति किया है। कभी उसने नहीं देखा ये मुस्लिम है, हिंदू है, ये दलित है, क्या है। तो इसीलिए पीडीए बना, ताकि सबको विश्वास रहे कि समाजवादी पार्टी किसी धर्म की पार्टी नहीं है। समाजवादी समाज के दबे कुचले की आवाज़ है।
और आएगी जीत के भाई। ये मतलब आज तो अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है। किसी से पूछेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ऊब चुके हैं इस सरकार से, नहीं साहब हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर आज वोटिंग हो जाए ना तो मतलब बहुमत से समाजवादी पार्टी चुन कर आएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो उनकी संख्या सीटों की और बढ़ गई है। भैया हमारे गांव में एक मसल है कि मूस समझते हैं चूहा, मूस मुटाई तो लोड़ा हो, इसका ससुर हाथी घोड़ा हुई। समझा आपने? मूस मुटाएगा तो लोड़ा ही होगा, हाथी नहीं होगा। जो पार्टी 100 साल से चल, मैं कुछ उनको नुक्ताचीनी नहीं करता हूँ, मुबारक को लड़े जितना लड़ना हो, लेकिन ऐसा है ना कि अगर किसी पार्टी की जो है सांप्रदायिकता से नफरत है तो मुझे मुस्लिम पार्टी की सांप्रदायिकता से भी नफरत है। हम इस देश में अकेले नहीं, हम इस देश में हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो ही हमारी तरक्की हो सकती है। अभी वो लोग चिल्लाएंगे हमको अपना नेता मुसलमान को बनाओ, अपना नेता अपने वोट दो, तो ये चिल्लाएंगे ना तो ये इकट्ठा होंगे ना तो कितने होंगे? 20% में 10% इकट्ठा हो जाएंगे। वो इकट्ठा होंगे 80% में 40% इकट्ठा हो जाएंगे। हम उन 80% के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी है। अच्छा, वही एक सवाल है आपसे। आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी में और तमाम छोटे छोटे मुकदमे में उनके पे FIR दर्ज हो जाता है। कुछ भी और कोई मुसलमान नेता उत्तर प्रदेश में कुछ बयान दे देता है, कुछ बात रखता है। संभल में आप देखिए तमाम तरह की चीज़ें आई, वहाँ के जो सांसद हैं। लेकिन ओवैसी साहब हो गए या उनके छोटे भाई हो गए, तमाम तरह की वो भड़काऊ भाषण बयानबाजी आती हैं, उन पर कोई कार्रवाई या कोई पुलिस बातचीत नहीं करती है, कुछ नहीं होता उनको? इसका मतलब समझ जाइए आप कि अंदर क्या क्या चल रहा है। अंदर कहीं ना कहीं भीतर घात है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो बोलेंगे तो सब चलेगा लेकिन दूसरा बोलेगा तो जल जाएगा। तो इसका मतलब समझ आइए आप क्या है। क्या कहेंगे आप इस पर? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे, आवाम को? मैं जनता को कहूँगा, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहूँगा कि तुम रसूलुल्लाह की उस बात को याद रखो कि तुम्हारा पड़ोसी अगर कमज़ोर है, भूखा है, तो तुमको अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने पेट भर खाना दिया है ना तो थोड़ा सा अपने पड़ोसी को खाना दो। और अगर तुमने नहीं दिया ना तो तुम पापी नहीं हो, गुनहगार नहीं हो, बल्कि तुम मुसलमान ही नहीं हो। ये तय करो कि मैं आज के बाद से अपने पड़ोसी, चाहे किसी जात धर्म का हो, वो मुझसे नफरत करने दो। मैं 1 बार जाऊँगा, 2 बार जाऊँगा, 3 बार जाऊँगा, तीसरी बार वो ज़रूर कहेगा अरे यार कितना अच्छा आदमी है ये। तो जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, उनका कलेजा फट जाएगा। अरे ये तो आपसी मोहब्बत बढ़ रही है, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, कितनों का हार्ट फेल हो जाएगा। हमें इस देश में दोस्ती बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है, मोहब्बत से रहना है, पड़ोसी का ख्याल करना है। मंदिर में घंटी बजे, मस्जिद में अजान हो, सब मिल करके गीत गाएं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा मिशन है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। मुझे लगता है अनपढ़ है वो, लगता है पढ़े नहीं उन्होंने किताबें। अगर उनको वो जो है आज़ादी की लड़ाई की किताबें पढ़ लें वो, तो वो झुककर सलाम करना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में उलमाए कराम ने, ये दाढ़ी वाले कुर्ता वाले मदरसों से पढ़े हुए लोगों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। मुंशी प्रेमचंद वहाँ से पढ़े हैं, महात्मा गांधी हैं, उनका उस मदरसों से पढ़े हुए IAS IPS कितने इस देश के अंदर हैं। और उस लड़ाई में अगर वो देख लें आज वहाँ, तो कभी इन्होंने घुटने नहीं टेका अंग्रेज़ों के सामने। जो लोग बोल रहे हैं ना, उनके लोग पुरखों ने कहा कि जेल से मुझे छोड़ दो, अंग्रेज़ों से कहा हम माफ़ी मांगते हैं, हमें छोड़ दोगे तो गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चल रहा है ना, उसे मटिया मेल कर देंगे। और उनसे जो उन्होंने महीने की तनख्वाहें ली हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री के पन्नों को उठाकर देख लीजिए। मदरसों की बात करते हैं, अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। एक लड़का है जुनैद, आखिरी सवाल होगा आपसे। एक लड़का है जुनैद, गाज़ियाबाद घर है। वो लड़का जंतर मंतर पे अपने पैसे से या लोगों के सहयोग से जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, तो जुनैद ने वहाँ पर लोगों को खूब सेवा किया, खाना खिलाया, मतलब जो भी वो करता किया। उसके बाद आंदोलन ख़त्म होता है तो आंदोलन के बीच में ही पुलिस, यूपी पुलिस जाती है उसके घर पे, उसके भाई को उठाती है, माँ को उठाती है, परेशान करती है और ये कहती है कि जुनैद क्यों, कहाँ से पैसा आया, फंडिंग कहाँ से आई। मतलब ये जो करते हैं इनकी फंडिंग कोई चेक नहीं करेगा, आएगा समय आपकी फंडिंग भी चेक होगी। और जुनैद ने काम किया तो जुनैद को सल्यूट करना चाहिए कि जब देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब का वो जुमला मैं हमेशा दोहराता हूँ कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। और जब भी कोई भी सरकार की नाकामी हो उसके खिलाफ झंडा उठाओ, उनके खिलाफ सड़क पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब मायावती जी की सरकार थी ना, तो असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना बंद हो गया था। उनके घर का जो मुख्यमंत्री का दरवाज़ा है, रोड है, वहाँ से कोई जा नहीं सकता था। और अखिलेश जी आए ना तो उन्होंने कहा कि सारे प्रोटेस्टर्स को बोलो
कि सामने आकर प्रोटेस्ट करें ताकि हमें अपनी नाकामियाँ पता चलें। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जो सड़क जाती थी खोल दिया, जाओ यहाँ से जिसको जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नेता होना चाहिए। ये लोग जो हैं अपनी नाकामियाँ को छुपाने के लिए, ऐसे लोग बेचारे जो आंदोलन करने वालों को खाना खिला रहे हैं, उनको शाबाशी देने के बजाय, कुछ फंड देने के बजाय उनको जेल भेज रहे हैं। देख रही दुनिया। आएगा 2027। शुक्रिया आपका। ओके बस। ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अबू आज़मी साहब मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा सीधे तौर पे कि आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लोग चुनेंगे। ये घर घर बात हो रही है, ये चर्चा का विषय बन गया है। चाहे तमाम महंगाई हो और तमाम जो मुद्दे हों उनको लेकर के समाजवादी पार्टी और पीडीए का फॉर्मूला है उसी पर करके अपना वो चुनाव लड़ेगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय मत भूलिएगा। बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।